एक अजनबी शहर, एक सुनसान मकान और एक लड़की जो अनजाने में उस दरवाजे को पार कर चुकी थी, जिसे कभी खोलना नहीं चाहिए था, क्योंकि यहाँ की हवाओं में खुशबू नहीं बल्कि किसी छुपे हुए डर की सिसकियां है। यहाँ दीवारों के पीछे कोई सरकता है और अंधेरे में कोई फुसफुसाता है। यहाँ के दरवाजे एक बार बंद हुए तो फिर कभी नहीं खुलते। जल्दी ही उस लड़की को भी ये समझ आ गया था कि ये मकान नहीं बल्कि एक पिंजरा है। पर अब सवाल ये है कि क्या वो कभी यहाँ से बाहर निकल पाएगी? ये जानने के लिए चलिए बढ़ते हैं सीधा इस कहानी की ओर। साल 1963 मेक्सिको, जहाँ कुछ लोगों द्वारा की गई रिसर्च के दौरान एक ऐसी जगह के बारे में पता चला जहाँ एक अजीब क्रिएचर की खोपड़ी के साथ इंसानों की भी कई खोपड़ियाँ और एक अजीब सा बॉक्स पाया गया, जैसे कि यहाँ पर कई भयानक रस्मों को अंजाम दिया गया हो। इसके बाद हम सिमोना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो फोन पर अपने भाई से बात कर रही थी। दरअसल सिमोना किसी और देश से अवैध तरीके से अमेरिका आई हुई थी और वो इस बिल्डिंग में किराए पर रहती थी, मगर इस वक्त वो काफी घबराई हुई थी और यहाँ से निकलना चाहती थी। लेकिन इसी दौरान धीरे से उसके कमरे का दरवाजा खुला और सिमोना को अपने कमरे में किसी के पैरों के निशान दिखने लगे। इसके बाद वहाँ की लाइट बंद हो गई और सिमोना ने जब उठकर देखा तो उसे वहाँ एक अजीब सा बॉक्स दिखाई दिया। तभी एक आत्मा उसके पीछे आकर खड़ी हो गई और उसने सिमोना पर हमला कर दिया। अब इसके बाद हम एक कंटेनर में बैठी एम्बर को देखते हैं जो कई लोगों के साथ अवैध तरीके से मेक्सिको से अमेरिका आई थी। वैसे आप लोग कहाँ से हो? मुझे कमेंट में जरूर बताना ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो कहाँ देखी जा रही है। तो एम्बर को यहाँ एक कंपनी में सिलाई का काम मिल गया, लेकिन अब उसे रहने के लिए एक कमरा चाहिए था जो उसके बजट में हो। उसकी ये ख्वाहिश भी पूरी हो गई क्योंकि उसे अपनी कंपनी में ही कुछ सस्ते कमरों की एड दिख गई, पर वो नहीं जानती थी कि ये कमरा उसी बिल्डिंग में है जहाँ सिमोना मरी थी। खैर, एम्बर जब उस बिल्डिंग में पहुंची तो बिल्डिंग का मालिक रेड उसे उसके कमरे तक ले गया, पर वो कमरा काफी सस्ता था, इसलिए उसकी हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। रेड ने बताया कि ये जगह सिर्फ लेडीज के लिए है और यहाँ तुम्हारे अलावा फ्रेया नाम की एक और लड़की भी रहती है। यहाँ न तो तुम स्मोक कर सकती हो और न ही कोई पालतू जानवर रख सकती हो। साथ ही 9 बजे के बाद तुम्हारा कोई मेहमान भी नहीं आना चाहिए। इसके साथ ही रेड ने एम्बर से 1 महीने का एडवांस भी मांगा जो एम्बर को देना ही पड़ा क्योंकि इस वक्त उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। तो अब रात को एम्बर फोन पर अपनी माँ की रिकॉर्डिंग सुनने लगी। दरअसल एम्बर की माँ को एक घातक बीमारी थी और उस बीमारी ने उनकी जान ले ली, मगर इसी दौरान उसे अपने नीचे वाले कमरे से फ्रेया के रोने की आवाज आई, पर एम्बर चाहकर भी कुछ नहीं कर सकी और सो गई। अब अगले दिन एम्बर जब अपने कमरे से बाहर आई तो वहाँ की लाइट्स अपने आप ही बंद हो गई। तब उसने दोबारा लाइट चालू की और वहाँ से चली गई, लेकिन उसके जाते ही लाइट्स फिर से बंद हो गई। वहीं एम्बर को सीढ़ियों पर फ्रेया मिली और वो फ्रेया से थोड़ी जान पहचान करने लगी, मगर फ्रेया बस इतना कहकर वहाँ से चली गई कि रेड अच्छा आदमी नहीं है। पर एम्बर इस बात को इग्नोर करते हुए ऑफिस के लिए निकल गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी 2 आत्माएं उनकी बातें सुन रही थी। वहीं ऑफिस में एम्बर का काम उसके बॉस को कुछ खास पसंद न आने की वजह से वो एम्बर पर गुस्सा कर रहा था। इसके बाद एम्बर को न्यूज से पता चला कि पुलिस अवैध तरीके से आए हुए लोगों को पकड़ रही है, इसलिए उसकी नई दोस्त किन्सी किसी से एम्बर की नकली आईडी बनवाने के लिए बात कर रही थी। किन्सी ने एम्बर को बताया कि वो आदमी अब 1000 की जगह $3000 मांग रहा है। एम्बर ने कहा कि मैं कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगी। इसके बाद एम्बर अपने अंकल बेटों के घर आई जो उसकी माँ का कजिन था। वहाँ उनकी बीवी और बेटा कार्लोस भी मौजूद थे। वहाँ एम्बर के अंकल ने उसे एक जॉब के बारे में बताया जिसके लिए उसे आईडी की जरूरत थी। साथ ही वहाँ काफी ठंड होने की वजह से एम्बर की आंटी ने उसे एक कोट भी गिफ्ट किया। पर जब वो अपनी बिल्डिंग में वापस आई तो उसे वहाँ कुछ अजीब आवाजें सुनाई दी जो बेसमेंट से आ रही थी। एम्बर ने जब चेक किया तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था और दरवाजे पर कुछ खरोच भी थी। तभी वहाँ पर रेड आया और उसने एम्बर से
स्टडी रूम और बेसमेंट से दूर रहने के लिए कहा, मगर एम्बर ने रेड से कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम आ गया है जिसके लिए मुझे मेरा एडवांस वापस चाहिए। पर रेड ने कहा कि वो पैसे तो मैंने खर्च कर दिए। एम्बर अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन आज फिर से उसे फ्रेया के कमरे से किसी के रोने की आवाज आई। जब उसने वहाँ जाकर देखा तो उस कमरे में कोई भी नहीं था, पर उसके वहाँ से जाते ही हमें फ्रेया के बेड के पास एक आत्मा खड़ी दिखी। अब रात को एम्बर को अपनी माँ का सपना आता है, पर इस सपने के दौरान उसे बेसमेंट का दरवाजा भी दिखाई दे रहा था। तब उसकी माँ ने एम्बर से कहा कि देखो उस कोने में क्या पड़ा है। एम्बर के देखने पर उसे वहाँ वही बॉक्स दिखाई दिया जो सिमोना को दिखाई दिया था। जैसे ही उस बॉक्स से 2 हाथ बाहर आए तो एम्बर की नींद खुल गई। इसके बाद वो अपने ऑफिस आई और अपने बॉस से थोड़ा एडवांस मांगने लगी, पर उसके बॉस ने उसे मना करते हुए पैकिंग के काम पर लगा दिया। इस दौरान एक हाथ ने पीछे से एम्बर को छुआ, पर जैसे ही वो पीछे मुड़ी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो अब ऑफिस के बाद एम्बर किन्सी के साथ एक बार में आती है, जहाँ उसने किन्सी को बताया कि मुझे जल्दी से जल्दी आईडी की जरूरत है, पर मेरे पास अभी पैसे कम है। किन्सी ने कहा कि तुम्हारे पास जितने पैसे हैं वो मुझे दे दो और बाकी मैं अपने पास से देकर तुम्हारी आईडी बनवा देती हूँ। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाए तो तुम मुझे वापस कर देना। एम्बर ने उसकी बात मान ली। अब वहाँ से घर जाते वक्त एम्बर काफी खुश थी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास हुआ। पर जब वो पीछे मुड़ी तो वहाँ पर कोई भी नहीं था, मगर उसके जाते ही हमें वहाँ उसकी माँ की आत्मा दिखाई दी। अब बिल्डिंग में वापस आने पर एम्बर ने देखा कि एक आदमी बेसमेंट के दरवाजे पर अपना सिर मार रहा था, मगर एम्बर ने उसे इग्नोर किया और अपने कमरे में चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद वो आदमी एम्बर के कमरे के दरवाजे को काफी जोर से खटखटाकर उस पर अपने हाथ का निशान बनाकर वहाँ से चला गया। इसके बाद रात को जब एम्बर किचन में आई तो उसे वहाँ मरिया और पेट्रा नाम की 2 लड़कियां मिली जो यहाँ की नई किराएदार थी। पर इसी बीच रेड ने वहाँ आकर मरिया और पेट्रा को उनके कमरों में भेज दिया। एम्बर रेड से उस अनजान आदमी के बारे में पूछने लगी तो रेड ने कहा कि उसका नाम बैकर है और वो मेरा भाई है। इसके बाद जब एम्बर अपने लिए कॉफी बना रही थी तो उसे कुछ आवाज सुनाई दी, जिसका पीछा करते हुए वो स्टडी रूम में पहुंची, जहां पड़ी टेप पर कुछ रिचुअल और बलिदान की बातें चल रही थी। वो कमरा प्राचीन चीजों से भरा हुआ था, जैसे कि एक प्राचीन तलवार और बहुत सारी तितलियां। उसके साथ ही उसे एक कपल की फोटो दिखी जिसमें आदमी के चेहरे को बिगाड़ा हुआ था और एक फोटो में एक कपल उसी बॉक्स के पास बैठा हुआ था जो एम्बर को अपने सपने में दिखाई दिया था। इस कपल का नाम था आर्थर और मैरी, मगर गलती से एम्बर से वो फोटो गिरकर टूट गई और एम्बर उसे साफ करने लगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि वहाँ खड़ी एक आत्मा उसे देख रही थी। अब अगले दिन एम्बर को ऑफिस में किन्सी कहीं नहीं दिख रही थी, इसलिए उसने किन्सी को फोन लगाया, पर किन्सी का फोन बंद था। अपने बॉस से पूछने पर उसे पता चला कि किन्सी काम छोड़कर जा चुकी है, जिसका मतलब साफ है कि वो एम्बर के पैसे लेकर भाग गई थी। इसके बाद मुसीबतों से घिरी हुई एम्बर उदास होकर अपनी बिल्डिंग में वापस लौट आई, पर नहाते वक्त उसे वाटर पाइप से कुछ आवाज आने लगी, जिसे चेक करने पर उसे पता चला कि कोई मदद के लिए चिल्ला रहा है। इसी दौरान एक आत्मा एम्बर के पास आकर खड़ी हो गई, पर जब उसने पर्दा हटाया तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। इसके बाद एम्बर रेड से फ्रेया के बारे में पूछने आई तो रेड ने कहा कि वो तो 2 दिन पहले ही यहाँ से जा चुकी है। साथ ही उसने कहा कि कल मैं तुम्हारे डिपॉजिट किए हुए पैसे लौटा दूंगा। एम्बर वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन रात को एक तितली बेसमेंट से निकलकर एम्बर के कमरे में घुस आई, जिसको एम्बर ने अपने हाथ से मसल दिया, पर उसके बावजूद वो तितली फिर से जिंदा हो गई और उसे अपने कमरे में अपनी माँ की आत्मा दिखने लगी, जो कि उसका एक बुरा सपना था। मगर तभी
उसे किसी औरत के रोने की आवाज आने लगी और उसके कमरे का दरवाजा भी खुला हुआ था, जिसके बाहर खड़ी एक आत्मा चिल्लाते हुए उसके कमरे के अंदर आ गई, जो मैरी की आत्मा थी। वो एम्बर से कह रही थी कि मुझे छोड़ दो, पर मैरी ने कहा कि अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो आर्थर तुम्हारे साथ साथ मुझे भी मारेगा। ये मैरी और आर्थर वही लोग थे जिनकी फोटो एम्बर ने स्टडी रूम में देखी थी, और ये लोग रेड और बैकर के माँ बाप थे। तो ये सब होता हुआ देखकर डरी हुई एम्बर जब नीचे आई तो उसे वही आत्मा बेसमेंट के पास बैठी हुई दिखी, जो गिड़गिड़ाते हुए मैरी से कह रही थी कि प्लीज तुम आर्थर की बात मत सुनो और मुझे जाने दो। मैरी की आत्मा इस वक्त एम्बर के पीछे खड़ी थी, लेकिन तभी अचानक एक बड़े से हाथ ने उस आत्मा को बेसमेंट के अंदर खींच लिया। तब डरी हुई एम्बर ने अपने अंकल बेटों को फोन किया और अपना सामान पैक करने लगी। उसने बेटों को सारी सच्चाई बताते हुए कहा कि मैं यहाँ से निकलना चाहती हूँ, पर मैं पुलिस को कॉल नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास यहाँ रहने के लिए पेपर्स नहीं है। इसलिए क्या आप मुझे यहाँ से ले जाओगे? पर बेटों ने कहा कि मैं अभी तो कहीं बाहर हूँ, लेकिन वापस आने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। इसके बाद एम्बर रेड के कमरे में गई, जहाँ उसे बैकर मिला। उसने एम्बर से कहा कि रेड बाहर गया हुआ है, पर जैसे ही वो वापस आएगा तो मैं उसे तुमसे मिलने भेज दूंगा। पर एम्बर सुबह होते ही वहाँ से बाहर निकल आई, जहाँ पैसे न होने की वजह से उसे कहीं भी रहने की जगह नहीं मिल रही थी। पर उसकी मुश्किलें यहीं पर खत्म नहीं हुई, क्योंकि जब वो मेट्रो में थी तो अचानक वहाँ की लाइट्स फ्लिकर होने लगी और मेट्रो से सब लोग गायब हो गए। पर एम्बर को वहाँ अपनी माँ की आत्मा दिखने लगी, जिसके साथ ही उसे वो बॉक्स भी दिखाई दिया। पर जैसे ही उस बॉक्स में से 2 हाथ बाहर आए तो एम्बर की नींद खुल गई और वो इस वक्त एक कैफे में थी। पर उस कैफे में एक पुलिस वाले को देखकर एम्बर डर गई और उसने रेड को फोन करके वहाँ बुला लिया ताकि वो उससे अपने पैसे ले सके। लेकिन रेड ने कहा कि मैं कहीं बाहर था और तुम फोन पर काफी डरी हुई लग रही थी, इसलिए मैं सीधा यहाँ चला आया। पैसे घर पर ही छूट गए और वो घर यहाँ से बहुत दूर है। मगर एम्बर ने कहा कि मैं वहाँ वापस नहीं जा सकती। रेड ने कहा कि तुम्हारे रिफंड को लेकर बैकर के साथ मेरा झगड़ा हो गया। भले ही वो थोड़ा हिला हुआ है, पर उसने शुरू से ही मेरा बहुत ख्याल रखा है, तो अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उसका ख्याल रखूं। और वो एम्बर को बहला फुसलाकर अपने घर वापस ले आया और उससे कहने लगा कि तुम्हारे पैसे मैंने तुम्हारे कमरे में रखे हुए हैं। पर कमरे में एम्बर को पैसे कहीं नहीं मिले। तभी वहाँ रेड आया और एम्बर ने उसे पैसों के बारे में पूछा, पर रेड ने कहा कि काश तुमने मुझे फोन न किया होता। तुम यहाँ से नहीं जाती तो मैं तुम्हारे पैसे वापस भी कर देता, लेकिन बैकर को तुम्हारी जरूरत है। जिसके साथ ही उसने बताया कि मेरे पिता एक आर्कियोलॉजिस्ट थे और उन्हें अजीब चीजें इकट्ठा करना बहुत पसंद था, लेकिन फिर अचानक वो पागल हो गए और उन्होंने मेरी माँ को मार डाला। इसके बाद वो जबरदस्ती एम्बर को शराब पिलाने लगा, पर एम्बर ने उसकी बात नहीं मानी। लेकिन तभी वहाँ पर बैकर आया और कुछ मंत्र पढ़ते हुए शराब को इधर उधर छिड़कने के बाद उसने जबरदस्ती एम्बर को शराब पिलाई और वहाँ से चला गया। रेड ने एम्बर का फोन उठाकर ले गया और एम्बर ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद पेट्रा और मरिया ने एम्बर के कमरे का दरवाजा खटखटाया और एम्बर ने उन्हें अंदर बुला लिया। वो दोनों एम्बर से कहने लगी कि बैकर जरूर हम सबके साथ कुछ बुरा करने वाला है, इसलिए हमें साथ रहना चाहिए ताकि मौका मिलते ही हम यहाँ से भाग जाएं। पेट्रा ने कहा कि इस घर में कुछ तो है जो अजीब है, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ मुझे मेरे घर के सपने आते हैं। सपनों में मुझे मेरा बेटा दिखाई देता है जो बिल्कुल बदला हुआ है और उसके साथ ही मुझे वो स्टोन बॉक्स दिखाई देता है। ये बॉक्स मुझे सोते हुए ही नहीं बल्कि जागते हुए भी दिखता है और ये बॉक्स सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि एम्बर और मरिया को भी दिखाई देता है। पेट्रा कहती है कि मुझे लगता है वो बॉक्स यही बेसमेंट में है। इसके बाद वो सब एक ही कमरे में लेट गई, लेकिन थोड़ी देर बाद
दरवाजे पर एम्बर को अपनी माँ की आत्मा दिखाई दी जो उसे अपने पास बुला रही थी। लेकिन तभी पेट्रा और मरिया की आवाज से उसकी आँख खुली, क्योंकि ये बस उसका सपना था। पर उठने के बाद उसने देखा कि बैकर और रेड पेट्रा और मरिया को पकड़ कर ले जा रहे थे। तब एम्बर ने उन्हें छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो कुछ भी नहीं कर पाई। तभी इसी बीच अंकल बेटो वहाँ पहुँचकर रेड से एम्बर के बारे में पूछने लगा और खिड़की से एम्बर ने भी बेटों को देख लिया था, पर खिड़की बंद होने की वजह से उसकी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही थी। मगर रेड का कहना था कि यहाँ एम्बर नाम की कोई लड़की नहीं रहती। पर बेटो ने वहाँ पड़ा एम्बर का वो कोट देख लिया था जो उसकी बीवी ने एम्बर को दिया था। तब इसी बीच एम्बर ने खिड़की तोड़कर बेटो को पुकारा और बेटो रेड को धक्का देकर घर के अंदर घुसा और एम्बर को बचाने की कोशिश करने लगा। लेकिन एम्बर तक पहुंचने से पहले ही बैकर ने बेटो को बेरमी से पीट पीट कर मार दिया, जिससे एम्बर और भी डर गई। इसके बाद बैकर मरिया को उठाकर ले गया और रेड बेटो की बॉडी पर किसी तरह की भस्म लगाने लगा। इस दौरान उसने बताया कि मैं और बैकर किसी और देश में काम करने गए हुए थे, पर जब हम बैकर के इलाज का खर्चा नहीं उठा पाए तो हम वापस आ गए। पर यहाँ हमने देखा कि हमारे बाप ने ये सब शुरू कर दिया था। उन्होंने ही स्टोन बॉक्स की खोज की थी और उसके प्रभाव में आकर उन्होंने बाकी लड़कियों की तरह हमारी माँ को भी मार डाला। इसलिए मैंने और बैकर ने उन्हें मार दिया, जिसके बाद मैं यहाँ से निकलना चाहता था, पर बैकर ने डैड की तरह ही उस बॉक्स के साथ वक्त बिताना शुरू कर दिया। उसे लगने लगा कि उस बॉक्स ने उसे चुना है और फिर वो ठीक होने लगा। लेकिन तभी बैकर ने वहाँ आकर एम्बर के मुंह पर भस्म और खून लगाया और उसे उठाकर बेसमेंट की ओर चल पड़ा, जहाँ रास्ते में उन सभी औरतों की आत्माएं खड़ी थी जिन्हें आज तक इस घर में मारा गया था। इधर बेसमेंट में पहुंचकर बैकर ने मरिया की लाश को हटाकर एम्बर को वहां पर बांध दिया और उस बॉक्स को खोलकर उसके सामने कुछ मंत्र पढ़कर वहां से चला गया। एम्बर वहां से निकलने का रास्ता खोज रही थी, जिसके दौरान बेटो वहां आकर एम्बर को छुड़ा कर ले गया। पर तभी वहां की लाइट्स अचानक बंद हो गई और बेटो भी गायब हो गया। एम्बर को उस बॉक्स के दूसरी ओर अपनी माँ दिखाई देने लगी, जैसे इस घर में आने के बाद उसे सपने में दिखती थी। वो एम्बर को यही रुक जाने के लिए कह रही थी, पर जब एम्बर ने उनकी बात नहीं मानी तो वो जबरदस्ती एम्बर को यहाँ रोकने लगी। दरअसल ये जो भी हो रहा था वो एम्बर के सपने में हो रहा था, क्योंकि असल में एम्बर अब भी वहीं पर लेटी हुई थी और उस बॉक्स से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आ गया था, जिसके पेट पर हाथ लगे हुए थे और उसका चेहरा भले ही ऊपर था पर उसका मुंह पेट के नीचे था। ये चीज ही एम्बर को वो सपना दिखा रही थी और उसे वही रोकने की कोशिश कर रही थी ताकि ये बेहोशी में ही उसे मार सके। पर एम्बर को अब ये समझ आ गया था कि ये उसकी माँ नहीं है, इसलिए वो एक तकिए से अपनी माँ को मारकर बेहोशी से बाहर आ गई। पर उसके जागते ही वो चीज फिर से अपने बॉक्स में चली गई और एम्बर ने उस बॉक्स को बाहर से बंद कर दिया, जिसके बाद उसने स्टडी रूम से वो प्राचीन तलवार उठाई और रेड और बैकर पर हमला कर दिया। इस हाथापाई में बैकर ने उसका एक पैर तोड़ दिया और जब पेट्रा ने एम्बर को बचाने की कोशिश की तो उसने उसे भी नीचे फेंक कर मार डाला, जिसके बाद वो एम्बर का गला दबाने लगा। लेकिन एम्बर ने उस तलवार के एक छोटे से टुकड़े से उसका गला काट दिया और फाइनली उस तलवार से उसे मार दिया, जिसके बाद उसने अपनी जगह रेड को बेसमेंट में ले जाकर बांध दिया और उस क्रिएचर ने रेड का सिर खा लिया। लेकिन इस सब के बाद जैसे ही एम्बर वहां से बाहर जाने लगी तो उसे वहां पर रेड की आत्मा और उस बॉक्स से निकली काफी सारी तितलियां दिखी और तभी एम्बर का पैर और उसके जख्म अपने आप ही ठीक हो गए, क्योंकि इस बार बैकर ने नहीं बल्कि एम्बर ने बलि दी थी। और रही बात इस बॉक्स की, तो ये बॉक्स प्राचीन एज़टेक सभ्यता से जुड़ा हुआ है। ये एक प्राचीन पत्थर का बॉक्स है जिसे एक खतरनाक दानवी शक्ति को कैद करने के लिए बनाया गया था, जो इंसानों की बलि मांगती है और जिसे भी ये दानव मारता है उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती, बल्कि उसकी आत्मा हमेशा के लिए इसी घर में कैद हो जाती है। और जो भी इस बॉक्स को खोलता है वो इसके श्राप के
प्रभाव में आ जाता है। जैसे कि एम्बर ने रेड की बलि देने के लिए जब उस बॉक्स को खोला तो ये श्राप उसे लग गया और एम्बर द्वारा दी गई रेड की बलि से वो दानवी शक्ति संतुष्ट हो गई, जिसके बदले में उसने एम्बर को हीलिंग पावर्स दी, जिसका मतलब साफ है कि अब एम्बर ही इस बॉक्स की नई मालिक है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बताई किसी मूवी पर वीडियो बनाऊं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उस मूवी का नाम कमेंट करो। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।